वाराणसी, जहाँ अंत समय में लोग अपनी मुक्ति की चाह में दूर दूर से आते हैं। वाराणसी, जहाँ चिता की अग्नि कभी शांत नहीं होती, जहाँ लोग मृत्यु का शोक नहीं बल्कि मृत्यु को एक उत्सव की तरह मनाते हैं। बनारस में मृतकों के अंतिम संस्कार के लिए 2 घाट काफ़ी प्रसिद्ध हैं। पहला है यहाँ का मणिकर्णिका घाट और दूसरा है राजा हरिश्चंद्र घाट। यहाँ दाह संस्कार करने वालों को डोम राजा कहा जाता है। कहते हैं चिता पर रखी जाने वाली पहली 5 लकड़ी डोम राजा के द्वारा ही रखी जाती है, नहीं तो उस व्यक्ति को मुक्ति नहीं मिलती। हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार मृतक के अंतिम संस्कार में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कहा जाता है यहाँ चिता को आग के लिए माचिस नहीं लाई जाती, बल्कि डोम राजा के पास वो पवित्र अखंड अग्नि होती है जो कई 100 सालों से लगातार जल रही है। ये अग्नि इन्हें विरासत में कई पीढ़ियों पहले भगवान शिव के आशीर्वाद से प्राप्त हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार इस जाति से नामांकन में एक प्रस्तावक लिया था। प्रधानमंत्री मोदी ने दाह संस्कार करने वाले डोम राजा जगदीश चौधरी को अपना प्रस्तावक बनाया था, जो अब इस दुनिया में नहीं है। उनकी जगह उनका बेटा अब इस गद्दी पर बैठा है, जो कि इस विरासत को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। डोम को धरती पर यमराज का प्रतिनिधि कहा जाता है। ये उपाधि भी उन्हें भगवान शिव द्वारा ही मिली है। डोम में ओम की पवित्र ध्वनि होती है। डोम का अर्थ ड प्लस ओम यानी डोम होता है। ओम ईश्वर का प्रतीक होता है। वेदों का महामंत्र जिसका उच्चारण हुआ शिव ओम, अर्थात ओम से सृष्टि तथा शिव से सृष्टि का संहार। गर्भ धारण से शुरू हुआ इंसान का जीवन चिता की अग्नि के आखिरी संस्कार के साथ खत्म हो जाता है। वाराणसी के डोम राजा का इतिहास लगभग 250 साल पुराना है। 250 साल में 10 पीढ़ियों ने डोम राजा की गद्दी को संभाला है। यह परंपरा 250 साल पहले कालू डोम से शुरू हुई थी, जो आज तक चली आ रही है। डोम राजा के घरों में चिताओं की लकड़ी से खाना पकाया जाता है। जब इनके परिवार के सदस्य घाट से शाम को घर लौटते हैं तो चिताओं की लकड़ी को अपने साथ ले जाते हैं। इन्हीं चिताओं की लकड़ियों से ही इनके घर में खाना पकता है। एक बार ये सुनकर ही मन सिहर जाता है कि जिस चिता पर अभी एक शरीर खत्म हुआ है, उसी की बची हुई लकड़ी पर खाना बनाना। फिर भी ये इसे भोलेनाथ का आशीर्वाद मानकर अपनी परंपराओं को आगे बढ़ाते हैं। इनका मानना है कि अगर चिता की लकड़ी पर बना खाना किसी रोगी को खिलाया जाए तो उसके सभी रोग दूर हो जाते हैं, मगर आप और हम शायद ऐसा कभी नहीं कर पाएंगे। आखिर शवों को आग देने वाला सामान्य व्यक्ति कैसे राजा बना? इसके पीछे 2 पौराणिक मान्यताएं हैं, जिनमें से पहली मान्यता भगवान शंकर और माता पार्वती से जुड़ी है। शिव कथा के अनुसार अनादि काल में जब काशी का नाम आनंद वन हुआ करता था, उस समय भगवान शिव माता पार्वती के साथ भ्रमण के लिए आए थे और मणिकर्णिका घाट को महादेव ने अपनी जटाओं से भरा था, जिसके बाद माता पार्वती ने इसमें स्नान किया। स्नान के समय माता पार्वती का कुंडल इसमें गिर गया, जिसे कल्लू नामक ब्राह्मण ने उठा लिया। जब भगवान शंकर ने इसके बारे में पूछा तो उसने साफ मना कर दिया। महादेव के क्रोधित होने के बावजूद उसने कुंडल के बारे में कुछ नहीं बताया। तब महादेव ने कल्लू और उसकी आने वाली सभी पीढ़ियों को चांडाल होने का श्राप दिया। उसी दिन एक ब्राह्मण डोम बना। माफी मांगने पर भगवान शिव ने चिताओं को अग्नि देने और उससे पैसे वसूलने का वरदान दिया और कहा कि इन घाटों पर शव को अखंड अग्नि इन्हीं के द्वारा दिए बिना कोई शवदाह संस्कार नहीं माना जाएगा। तभी से ये परंपरा चली आ रही है। काशी के महाशमशान में सिर्फ डोम नाम सत्य है। एक और कथा राजा हरिश्चंद्र से जुड़ी है, जिसके कारण डोम को राजा की उपाधि मिली। ऋषि विश्वामित्र द्वारा राजा हरिश्चंद्र के धर्म की परीक्षा लेने के लिए उनसे दान में संपूर्ण राज्य को मांग लिया गया। दान में राज्य लेने के बाद भी विश्वामित्र ने उनका पीछा नहीं छोड़ा और उनसे दक्षिणा मांगने लगे। इस पर राजा हरिश्चंद्र ने अपनी पत्नी बच्चों सहित स्वयं को बेचने का निश्चय किया और वे काशी चले गए, जहाँ पत्नी और बच्चों को तो उन्होंने एक ब्राह्मण के हाथों बेच दिया और स्वयं को एक डोम के यहाँ बेचकर विश्वामित्र की दक्षिणा पूरी की। उस काल में डोम को चांडाल कहा जाता था, क्योंकि वे शमशान में रहा करते थे। राजा हरिश्चंद्र शमशान में कर वसूली करने लगे। इस बीच पुत्र रोहित की सांप के काटने से मृत्यु हो गई। पत्नी शव लेकर शमशान पहुंची, जहां कर चुकाने के लिए उसके पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं थी, मगर हरिश्चंद्र अपने धर्म का पालन करते हुए कर की मांग करते रहे। ऐसी विषम परिस्थितियों में भी राजा का धर्म पथ नहीं डिगा। विश्वामित्र अपनी अंतिम चाल चलते हुए राजा हरिश्चंद्र की पत्नी को डायन का आरोप लगाकर उसे मरवाने का काम सौंपते हैं। इस पर हरिश्चंद्र आंखों पर पट्टी बांधकर जैसे ही वार करते हैं, सत्यदेव प्रकट होकर उन्हें बचा लेते हैं। वहीं विश्वामित्र भी हरिश्चंद्र के सत्य पालन से प्रसन्न होकर सारा साम्राज्य वापस कर देते हैं।
तभी राजा हरिश्चंद्र डोम को राजा कहते हैं, क्योंकि एक डोम ने राजा को खरीदा, इसलिए वह डोम राजा से भी बड़ा हुआ। महादेव के श्राप के कारण ही ये शमशान के सारे कार्य करते हैं और इन संस्कारों के बदले वसूली करते हैं। इनके अलावा मृतक के परिजन जो दान दक्षिणा देकर जाते हैं, ये उनका गुजारा काम में लेते हैं। शिव जिस तरह शमशान घाट में धूनी रमाकर, भभूत लगाकर, नागों की माला पहनकर रखते हैं और एक तुरही का वाद्य यंत्र बजाते हैं, उसी प्रकार डोम भी शमशान घाट में काम करते हैं। मुर्दे की राख से लथपथ और बांसुरी बजाने का काम करते हैं। डोम जाति के देवता शिव, काल भैरव, काली, क्षेत्रज्ञ, यम आदि होते हैं। दिन भर लाशों के बीच रहना और शव दाह करना एक सामान्य व्यक्ति के बस की बात नहीं होती है, इसलिए ये लोग इस कार्य को करते वक्त सुरा का पान करते हैं, जिस कारण बेहोशी के आलम में ही ये इस सारे काम को अंजाम देते हैं, क्योंकि शव एक नकारात्मक ऊर्जा है और शवदाह एक नकारात्मक कार्य। क्या राजा की जिंदगी सच में राजा जैसी होती है? सच कहें तो नहीं। डोम जाति राजवंश का इतिहास गौरवपूर्ण तो रहा है, लेकिन इस जाति का गुलामी के कारण पतन होता गया और आज इन्हें निम्न जाति का माना जाता है। इन्हें वाराणसी के मंदिरों में जाने की इजाज़त नहीं है, ना ही ये किसी के यहाँ जा सकते हैं और ना कोई इनके यहाँ आता है। स्कूलों में और अन्य जगहों पर इन्हें अलग से बिठाया जाता है, क्योंकि लोग कहते हैं कि इनके अंदर से जले हुए मुर्दों की बदबू आती है। डोम राजा महल में नहीं, एक सामान्य से घर में रहते हैं। हिंदू समाज की जाति व्यवस्था में ये छुआछूत का शिकार हैं। इनके घर के ऊपर 2 शेर लगे हैं। कहते हैं यहाँ शेर केवल 2 ही लोगों के घरों के ऊपर लग सकता है, एक तो काशी नरेश और दूसरा डोम राजा। हम कृतज्ञ हैं डोम राजा के प्रति, जिन्होंने काशी की परंपरा को जीवित रखा है। बनारस में मृत्यु एक उत्सव है जो जीवन की निरंतरता को नए अर्थ देती है। यहाँ शमशान की चिताओं में भी जीवन के अद्भुत अर्थ मिलते हैं, जो एक नई यात्रा के मार्गदर्शक भी बनते हैं। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। इससे कोई नई जानकारी मिली हो तो लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और पास दिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।